हेलो एवरीवन। आज हम देख रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ अ प्लेन वेव। तो ये रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन देखना है। तो पहले हम रिफ्रैक्शन देख रहे हैं, फिर रिफ्लेक्शन देखेंगे प्लेन वेव का, जो कि हाइजन प्रिंसिपल का यूज़ करके हमें देखना है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ अ प्लेन वेव देखते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये एक लाइन है वन, और ये एक टू लाइन है। ये वन डैश है, ये टू डैश है। तो यहाँ पे ये इंसिडेंट रे आया है, ये दोनों वन और टू इंसिडेंट रे आया है, जो कि यहाँ पर से रिफ्लेक्ट हो गया है, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हुआ है। और ये रेयर है और डेंसर है, रेयर टू डेंसर है। तो ये नॉर्मल बना है, जो कि टुवार्ड्स द नॉर्मल जाता है, रेयर टू डेंसर। तो यहाँ पे ये नॉर्मल बना, यहाँ पे ये नॉर्मल बना, ठीक है। तो 1AB 90 डिग्री है, 1AB। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये एक वेव फ्रंट बना रहे हैं, हाइजन प्रिंसिपल का यूज़ करके बनाना है। तो ये AB एक वेव फ्रंट बना है, यहाँ पे CD एक वेव फ्रंट बना है, और ये वेव फ्रंट जो है वो 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म किया है, ठीक है। तो 1AB जो है वो 90 डिग्री हुआ है, 1AB ये पूरा जो है वो 90 डिग्री है। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, तो ये एंगल I हुआ है। और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल R हुआ है, ठीक है। ये एंगल I और एंगल R समझ आया, ठीक है। अब आगे देखिए, ये पूरा ये 1AB 90 डिग्री है। तो ये वाला पार्ट अगर हमें निकालना होगा तो ये 90 माइनस I हो जाएगा, अगर इसको घटा देंगे, ठीक है। और ये μ1 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, μ2 का ग्रेटर है μ1 से, तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा, यानी v1 का वेलोसिटी ज़्यादा होगा और v2 का कम होगा। टाइम सेम लग रहा है, तो सेम टाइम लग रहा है। और डिस्टेंस आप देख रहे हो, AB का छोटा है, CD का बड़ा है, तो सेम स्पीड से जा रहा है, लेकिन डिस्टेंस क्या है, बड़ा है। तो यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज करना होगा, तो इसमें वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हैं इसलिए, ठीक है ना। एक दो सेम जगह पे अगर हमें पहुंचना है और डिस्टेंस एक का छोटा है एक का ज़्यादा है और सेम टाइम में पहुंच रहे हैं, तो उसके लिए स्पीड हमें बढ़ाना होगा, तो वहीं स्पीड को बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, देयरफॉर EAB ये जो है ये 90-1 हो जाएगा, 90 माइनस I होगा, यहाँ पे 90 माइनस I हो गया। और यहाँ पे देखो, विथ लाइन AC एंड EA एंगल इज 90 डिग्री। AC A और C, ये AC जो है और AC और E और A, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ये EAC जो है वो 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, क्योंकि नॉर्मल जो होता है वो 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। तो EAC जो है यहाँ पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा, ठीक है। ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म किया, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का पूरा हुआ, और ये यहाँ पे 90 माइनस I है, तो 90 माइनस I करेंगे तो I बच जाएगा यहाँ पे। वैसे ही ये R है और यहाँ पे 90 माइनस R है, तो ये R माइनस 90 माइनस R करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे बस ये R बचेगा, क्योंकि ये पूरा यहाँ पे ये पूरा कितना है, 90 डिग्री है। तो ये 90 माइनस ये नॉर्मल है, तो यहाँ पे जो आएगा एंगल वो 90 माइनस R के इक्वल आएगा ना, 90 माइनस R ये इसके इक्वल है। और ये यहाँ पे ये पूरा 90 एंगल फॉर्म कर रहा है, तो 90 माइनस R करेंगे तो R बचेगा यहाँ पे, वही है। तो यहाँ पे AC और EA जो है वो 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। और यहाँ पे देखो BAC कितना है, BAC यहाँ पे 90 माइनस, वही मैंने बताया जो वही चीज़ है, ये पूरा 90 एंगल फॉर्म कर रहा है। तो ये BAC निकालने के लिए 90 माइनस I करेंगे, तो यहाँ पे I बच जाएगा बस, ठीक है। 1 and 2 आर द इंसिडेंट रे, 1 डैश एंड 2 डैश आर रिफ्लेक्टेड रे। ये दोनों इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। V1 जो है वो वेलोसिटी है मीडियम 1 के लिए μ1, और V2 जो है वो वेलोसिटी है मीडियम 2 के लिए μ2 के लिए। और टाइम जो है वो T टाइम लग रहा है टेकन बाय लाइट टू गो फ्रॉम B to C और A to D, और T टाइम लग रहा है B to C जाने में और A to D जाने में। T टाइम लग रहा है B to C जाने में और A to D जाने में। अब यहाँ पे देखो, टाइम निकाल रहे हैं, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये BC बाई V1 हो जाएगा इसका वेलोसिटी, इसको 1 ले लिए। फिर टाइम AD के लिए देखेंगे तो AD बाई V2 हो जाएगा इसके लिए, फ्रॉम 1 and 2 यहाँ पे टाइम दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो BC बाई V1 इज इक्वल टू AD बाई V2 हो जाएगा। BC बाई AD इज इक्वल टू V1 बाई V2, इसे थर्ड इक्वेशन ले लिए। अब इन ट्रायंगल ABC में देखो,
बी सी, इस वाले ट्रायंगल में हम साइन आई लगाएंगे ये, तो पी बाई एच होता है। तो पी कितना होता है, एंगल जो होता है 90 डिग्री के सामने वो हाइपोटेनस होता है और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो ये थीटा के सामने बी सी है, तो बी सी बाई ए सी हो जाएगा। फिर यहाँ से बी सी निकालेंगे तो ए सी साइन आई आ गया। इन ट्रायंगल ए डी सी में देखेंगे साइन आर, तो साइन आर कितना आएगा यहाँ से, पी बाई एच होता है। तो फिर यहाँ पे पी कितना होगा, थीटा के सामने वाला पी होता है तो ए डी हो जाएगा, और एच हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाला, तो ए सी हो जाएगा। तो यहाँ से ए डी निकल आएगा, ए सी साइन आर। अब वैल्यू को पुट कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए बी सी की जगह पे ये पुट कर दो ए सी साइन आई, और यहाँ पे ए डी की जगह पे ए सी साइन आर, वी वन बाई वी टू। अब ए सी कट जाएगा, साइन आई बाई साइन आर म्यू, और यहाँ पे ये आ जाएगा वी वन बाई वी टू आया। तो वी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वेलोसिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे वी वन है वहाँ पे म्यू टू आ जाएगा, और वी टू है वहाँ पे म्यू वन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वी वन जो है वो 1/μ1 की इक्वल आएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से, और वी टू जो है वो 1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/μ2 आएगा। तो यहाँ पे जब हम करेंगे वी वन, तो वी वन जो होगा वो म्यू टू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, और वी टू जो है वो म्यू वन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, तो वो ऊपर जाएगा तो म्यू टू बाई म्यू वन हो जाएगा। फिर साइन आई बाई साइन आर म्यू के इक्वल हो गया, यहाँ पे म्यू 1/2 लिख लिए, जो कि स्नेल लॉ के इक्वल था। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आई होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अब रिफ्लेक्शन करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लेन वेव। ये था रिफ्रैक्शन ऑफ अ प्लेन वेव।